शुरू केलं. So, good evening, everyone. Just let me get where we have left. And we were in this list. Finally, I got it. The following agreements have been held to be against public policy. So, we are into lecture number 13 of Fast Track Revision. Now it is number 6, trafficking. What is trafficking? Buying and selling for illegal purposes in public offices and titles. तो कल मैं आपको बस लाइटली बता रहा था, आज भी लाइटली बता रहा हूं. कल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने गवर्नर के रोल पे जो टिप्पणी कमेंट की है वो इतनी भयानक है. अगर आपको चाहिए तो आपके ग्रुप पे मैं लेक्चर के बाद फॉरवर्ड कर सकता हूँ. बराबर है. एक पेज है फेसबुक पे जो मैंने कब का लाइक किया बीइंग लॉ स्टूडेंट, तो मुझे वो मेरे पास है. अनबिलीवेबल. शायद इसी पॉइंट से रिलेटेड वो था. गवर्नमेंट जॉब्स अगर कोई पैसे लेके ब्राइब लेके किसी को ऑफर करता है, ये समाज के हित में नहीं है. गवर्नमेंट जॉब्स आर नॉट सेलेबल. इंडिया में जो सोशल रिकॉग्निशन के रिवॉर्ड्स है, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और उसके बाद नंबर आता है भारत रत्न, ये अगर कोई पैसे देके अपने नाम करवाता है या अपने कॉन्टेक्ट्स का यूज करके, तो ये भी समाज के हित में नहीं है. मैंने खुलेआम कुछ साल पहले लेक्चर में पूछा था, व्हाई यू हैव गिवन पद्मश्री, गवर्नमेंट को पूछा था, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को, क्योंकि वो मुझे डिसीजन एकदम कन्विंस नहीं कर रहा था. सईफ अली खान को अपने पद्मश्री क्यों दिए? कारण बाय दैट टाइम मैंने खाली उसका एक्टिंग अमूल माचो की एड में देखा था. बाकी सईफ अली खान को एक्टिंग आता है इसमें मेरा विश्वास भी नहीं था. दूसरा अक्षय कुमार और तीसरी ऐश्वर्या राय. एक कड़क गालियां दी थी गवर्नमेंट को, और इन तीनों को भी इन्होंने क्या किया है समाज के हित में? क्या किया है? पैसे लेके तो पिक्चर करते हैं, तो मैं भी पैसे लेके पढ़ाता हूँ. लाखों स्टूडेंट की जिंदगी और विचार तो बदले. मुझे कभी भी पद्मश्री नहीं मिलेगा. मुझे कॉर्नर के गणपति मंडल ने भी अभी तक कोई रिवॉर्ड नहीं दिया है. कारण अच्छा काम करने वाले नहीं, नौटंकी ये करने वाले लोग चाहिए. तो मुझे क्या मालूम. लेक्चर के बाद केबिन में गया तो एक टॉल लड़की मुझे मिलने आई. नई बैच थी रिलेटिवली, तो जान पहचान नहीं थी. सर आज आपने मेरी ताई को गालियां दी. मैंने कहा कौन ताई? ऐश्वर्या राय. कैसे? सर ऐश्वर्या की माँ और मेरी माँ सगी बहनें हैं. बाप रे. मैंने कहा एक्सट्रीमली सॉरी. नहीं सर, मैं इतना ही बताने को आई हूँ, जो आपका कहना था वो मेरा भी कहना है. कारण ही नहीं है. कितनी भी महान एक्ट्रेस हो, पैसे लेके ही काम करती है ना. तो क्यों पद्मश्री दिया? समाज के लिए कुछ किया क्या? हाँ, यही मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने सचिन तेंदुलकर को एकदम अर्ली एज में भारत रत्न दिया, और अभी तक वीर स्वतंत्र वीर सावरकर साहब को भारत रत्न देने का सोच रहे हैं. ही शुड हैव बीन गिवन भारत रत्न वे बैक. एम आई राइट? तो दिस इज समथिंग अनबिलीवेबल, एकदम अनबिलीवेबल. और लास्ट इसमें इसका मेंशन होना ही चाहिए, वोट्स फॉर नोट्स. इलेक्शन में पैसे बांटे जाते हैं,
ये बात चड्डी ना पहनने वाले बच्चे को भी मालूम है। तो इज इट रियल डेमोक्रेसी? नोट्स फॉर वोट्स ये समाज के हित में नहीं है। आगे, एग्रीमेंट टेंडिंग टू क्रिएट इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। एक 2 मिनट का कमेंट और आगे जाऊंगा। आपका जो एक प्रोफेशनल पोजीशन होता है, उस पोजीशन के अनुसार दोस्तों आपकी प्रोफेशनल ड्यूटी होती है, और आप अगर उस ड्यूटी के खिलाफ कुछ कर रहे हो मतलब यू आर अ करप्ट पर्सन। ये समाज के हित में नहीं है। यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड? जरूर आज समय निकाल के, मैं कह रहा हूं इसलिए 2 घंटे बिताओ। इरफान खान बेचारा मेरा फेवरेट एक्टर गया, उसका मदारी पिक्चर देख लीजिए। स्टोरी, एक्टिंग, कंट्रोल्ड एक्टिंग, डायलॉग। इरफान खान की बीवी मर गई है, मुंबई की चौल में रह रहा है, वेरी ऑर्डिनरी पर्सन। बेटा 4th स्टैंडर्ड का इतना क्यूट लड़का दिखा है, स्कूल से आ रहा है और फ्लाईओवर का काम चल रहा है, वो गिरता है और इरफान खान का बेटा मर जाता है। करप्शन का ही रिजल्ट है। नहीं तो जो फ्लाईओवर चकाचक बन रहा है वो गिरेगा कैसे? गिरेगा कैसे भाई? तो इरफान खान रिवेंज लेने के लिए इंडिया के होम मिनिस्टर के बेटे को ही किडनैप करता है। आगे क्या होता है ये आपका मजा में छीनना नहीं चाहता। वन ऑफ द बेस्ट मूवीज, कारण ऐसे पिक्चर आज के समाज में चलते नहीं भैया, कारण वहां डांस बार नहीं था, छमछम नहीं था, लव अफेयर नहीं था। एम आई राइट? हाँ, कम कपड़ों में हीरोइन नहीं थी, हीरोइन ही नहीं थी। ये तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। एम आई राइट? मॉडर्न जनरेशन के लिए ऐसे तो मजा नहीं वाटत सर। अरे येडे, वही तो देख रहा है पिछले 30 सालों से, कुछ नया देख। और हीरोइन को देखने के लिए पिक्चर को जाने की क्या जरूरत है? आगे चलते हैं। सही कहा कि नहीं? इंटरनेट का पैक है ना, इट इज फ्री इकोनॉमी। आगे आप सोचो, नहीं तो पोगो चैनल देखो। एग्रीमेंट रेस्ट्रिक्टिंग, सॉरी, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पेरेंटल राइट्स। विल यू हैव अ लुक हियर? कभी ना कभी शादी करोगे, करोगे ना? हाँ, 99% इंडियन गेट मैरिड। शादी करोगे, बच्चा पैदा करोगे, बच्चे नहीं, बच्चा। एक बच्चा ही परवड़ेगा। मुझे पूछो खर्च क्या क्या है? हाँ, बच्चा जिस दिन पैदा होगा, मान लो स्वीट वगैरह नहीं बांटने। वेन एवर योर बेबी इज बॉर्न, कुछ भी हो, लड़का लड़की, एज अ पेरेंट यू आर लोडेड विथ बंडल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विथ। और यही सभी फालतू माँ बाप अपनी न्यू बॉर्न बेबी को डस्टबिन में फेंक देते हैं कि हम इनके लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते, इनकी देखभाल नहीं कर सकते। अरे नालायको, हाँ, रात के 5 मिनट के मजे के लिए इस बच्चे को जन्म दिया ना हरामियों। ऐसे माँ बाप को शूट एट साइड ठोक देना चाहिए। दिस इज माय फ्रस्ट्रेशन। जब मैं ये न्यूज पढ़ता हूं ना, लोगों को क्या हुआ है, सुख, शांति, समाधान, ये लोगों की जिंदगी से ही चला गया है और इसके लिए लोग ही जिम्मेदार है। मुझे देखो, 38 ईयर्स से ऑनेस्टली मेरी माँ को जितना मैं प्यार करता था उतना इस प्रोफेशन में। 5 बजे लेक्चर था, 5 बजे मैंने एंट्री की, 7 मिनट पहले ही आके ऑफिस में बैठा था। माँ है मेरी, मेरा घर चलाती है ये। कल पूना के औंध में बंगाली फैमिली रहती थी, क्या क्यूट कॉम्बिनेशन था। हस्बैंड टीसीएस में बहुत बड़ी पोजीशन में, टीसीएस इंडिया नंबर 1 आईटी कंपनी, 2.5-3 लाख सैलरी थी, मस्त एकदम चकाचक फ्लैट। दिखाया ना एबीएन लोकमत ने।
घटना सुनने के बाद मन 15 मिनट काम नहीं करता, कुछ भी कर रहे हो। बीवी और एक क्यूट बेटा, इसने 2.5-3 लाख की नौकरी छोड़ी एंड ही स्टार्टेड अ बिजनेस, और बिजनेस में 5 करोड़ का लॉस हो गया। तो प्रेशर बढ़ा, सुख, शांति, समाधान तीनों गायब हुए, और मैं इसी तीनों के लिए तो मर रहा हूं। समाधान होगा तो सुख मिलता है, और सुख है, बहुत अच्छा डायलॉग है आज के लेक्चर का, बेस्ट डायलॉग, तो शांति मिलती है। और कई लोग हैं करोड़ों के मालिक जो आज इसी शांति के लिए, मेंटल पीस के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रहे हैं मेडिटेशन पे। हाँ, बिजनेस शुरू करना है, रेडिया 3 लाख में क्या कम है क्या? हाँ, इतने खराब दिनों में 5 करोड़ का लॉस। कल पीलो से परसों रात बीबी को मारा, छोटे बेटे को मारा, और बाद में खुद ने सुसाइड किया प्रेशर में। कशाला पाहिजे बिजनेस? हाँ, मेरी भी इच्छा है, मेरी कई इच्छा आज तक अनसेटिस्फाइड है। आई वॉन्ट टू बाय हेलीकॉप्टर, बस संपला विषय। लेकिन मेरी औकात नहीं है ना, मेरी ताकत नहीं है ना, मैं मेरे पोते के लिए रिमोट वाला हेलीकॉप्टर ले सकता हूं, नील, ये मेरी औकात है। हमें राइट और नॉट? मुकेश अंबानी ने अपनी बीवी को 565 करोड़ का जंबो जेट प्रेजेंट दिया, हैप्पी बर्थडे नीता। वो मुकेश भाई है, मैं संजय भाई हूं। मैं मेरी बीवी को बर्थडे पे क्या दे सकता हूं? मुंबई एयरपोर्ट दे सकता हूं। क्या दे सकता हूं, पूरा सुनो ना। मुंबई एयरपोर्ट का फोटोग्राफ, मेरी औकात वही है। तो कभी तो यार मिरर में देखो व्हाट यू आर। कशाला पाहिजे बिजनेस? व्हाई यू रिक्वायर बिजनेस? क्यों चाहिए बिजनेस भाई? समाधान ही नहीं है, तड़प है लोगों के मन में, और बस, नो नो नो, और हो, और बस की। अरे साले फ्रॉग है, बेडूक है। हाँ, बैल कैसे बनेगा? तू फट जाएगा ना। सुख, शांति, समाधान, दैट्स ऑल। दैट शुड बी द फाइनल एम ऑफ एवरीबडीज लाइफ। $1,000,000 डायलॉग है, $1,000,000 डायलॉग। कल मैंने 2 रील बनाए थे आज के दिनों की अनसर्टेनिटी पे, और ये बनाने के लिए कहा था मेरी बेटी ने, बाबा प्लीज बनाओ, मेरे सभी दोस्त तुम्हें फॉलो करते हैं, दे लाइक योर रील्स, तो मैंने बेटी के लिए बनाए। जिस जिस कंट्री में इकोनॉमिक्स है, कैपिटलिज्म, फ्री इकोनॉमी को फॉलो किया जाता है, वहाँ आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ट्रेड साइकिल आना यह नेचुरल है। जैसे नेचर का साइकिल है, दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आने वाला है, बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आने वाला है। यू शुड बी रेडी फॉर अनसर्टेनिटी, एंड फॉर दैट वन शुड हैव अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ सेविंग। चाइनीज जो आइडियोलॉजी है ना, उसे मैंने पेंडेमिक में पढ़ा था, बराबर है। उनकी आइडियोलॉजी है एवरी पर्सन शुड हैव हाउ मच फंड्स इन द बैंक, 6 मंथली रिक्वायरमेंट ऑफ हिज फैमिली ही शुड हैव इन द बैंक। तो अगर कुछ अनसर्टेनिटी आ जाती है तो 6 महीने तक अनसर्टेनिटी रहती है। जॉब गए है तो 6 महीने में गारंटीड मिलता है। 6 महीने यू कैन सर्वाइव ऑन योर बैंक बैलेंस। दैट वाज द आइडियोलॉजी, चाइनीज आइडियोलॉजी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। क्यों चाहिए इतना, क्यों चाहिए? डेस्टिनी आपको हमेशा आपकी कैपेसिटी इतना देगी, कैपेसिटी इतना जरूर मिलेगी। मुझे पूछो सर आपको कितना दिया है डेस्टिनी ने? मेरी लाइकी 1 कार की है तो 4 कार दी है, और 5वीं मैंने बुक की है, 15 दिनों में आएगी। मेरी डेस्टिनी एक, मेरी लाइकी कितना ऑनेस्ट हूं मैं। मेरी औकात 1 गाड़ी की थी, मुझे डेस्टिनी ने 4 गाड़ियां अभी तक मेरे पार्किंग में है, तो आई एम एब्सोल्युटली हैप्पी।
अभी कोई जिंदगी में तड़प नहीं है। तड़प आती है तो सभी प्रॉब्लम जो फिजिकल है वो शुरू हो जाता है। आई एम सॉरी, थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ, कारण आपकी जनरेशन में मैं देख रहा हूँ कुछ एम होता है और एम के अनुसार काम ही नहीं होता। सक्सेस कैसे मिलेगी? देयर शुड बी वन एम एंड यू हैव टू चेस दैट एम, दैट इज योर ड्रीम, लाइक एन इडियट। इस विषय में लास्ट डायलॉग, पागल की तरह काम करोगे तो हाई सक्सेस मिलेगी। पागल की तरह काम नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। आपकी औकात खाली बीकॉम होने की ही होगी। और जैसे हाईवे पे बोर्ड होता है, स्टार्ट अर्ली आपकी जर्नी के बारे में। ऑलवेज स्टार्ट योर स्टडीज वेरी अर्ली। कॉमर्स में परंपरा है जो बीकॉम में चल जाती है, एग्जाम से पहले 15 दिन स्टूडेंट स्टडी करते हैं। बीकॉम तो वैसे भी फर्स्ट क्लास मिल जाता है। सीए में ये स्ट्रेटेजी नहीं चलती। सीए में शुभस्य शीघ्रम, अर्लियर द बेटर, यू हैव टू स्टार्ट अर्ली। नहीं होता तो क्या करें? आगे, एग्रीमेंट्स रेस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी। परसों के लेक्चर में जाते जाते मैंने कमेंट किया था, सॉरी, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ ये और एक फ्रीडम है, हमारा अधिकार है। हर एक को एक पर्सनल फ्रीडम है। ये फ्रीडम किसी भी एग्रीमेंट से आपसे कोई छीन नहीं सकता। समझ में आई बात? सुभाष घई वॉज प्रोड्यूसिंग अ पिक्चर कॉल्ड एज परदेश, बहुत हिट हुआ था। शाहरुख खान, लाइन से 5 गाने थे, ऑल वेयर मेगा हिट, पिक्चर वॉज हिट। तो उनको नई हीरोइन चाहिए थी, महिमा चौधरी को साइन किया। पहला पिक्चर वो करने वाली थी अगेन शाहरुख खान, एकदम हिट पिक्चर। महिमा चौधरी वेंट टू बॉम्बे हाई कोर्ट एंड शी आस्क्ड जज मेहता, सर ये मेरा और घई साहब का एग्रीमेंट है और इसमें क्लॉज नंबर 5 है, पिक्चर का शूटिंग कंप्लीट होने तक मैं कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। इज इट अलाउड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? जज तुषार मेहता ने ये एग्रीमेंट लिया, 50 टुकड़े करके डस्टबिन में डाल दिया। इट इज वॉइड एब इनिशियो। मिस्टर सुभाष घई कैन नॉट टेक अवे फ्रॉम यू योर पर्सनल फ्रीडम। इज दैट क्लियर? यस। आगे, agreements in the restraint of marriage. Definitely, in India, if you are a major person and if the other party that you have selected is also major, you can marry a partner of your choice. ये सुनने के बाद अंदर से अच्छा लगता है, लेकिन ये सुनने के लिए ही ठीक है। शादी करनी है तो एक मैचिंग होना चाहिए। करोड़पति बाप की बेटी ये गरीब के घर पे सुख शांति और समाधान से ज़्यादा समय नहीं रह पाएगी। जिसके बचपन से वो मर्सिडीज या किसी कार से घूमती है, वो अपने हस्बैंड के स्कूटर पे कभी भी खुश नहीं रहेगी। तो जब भी लाइफ पार्टनर सिलेक्ट करोगे, सी द लेवल। जिंदगी में आप ऊपर गए तो अच्छा लगता है, लेकिन नीचे आना ये साइकोलॉजिकली इट इज इक्वल टू अर्थक्वेक। इट इज इक्वल टू, बराबर है। लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस। ये आसान नहीं होता। अगर मैं मर्सिडीज लेता जो नहीं ली प्लान करके, तो आज मैं मारुति 800 या वैन में कभी नहीं बैठता। मज़ा ही नहीं आता। मर्सिडीज चला रहा हूँ और ये क्या है फालतू गाड़ी, ऐसा होता है और फिर फ्रस्ट्रेशन आता। तो इतना भी जिंदगी में ऊपर मत जाओ कि नीचे का दिखना बंद हो जाए। अगेन वन मोर गुड डायलॉग, बहुत सारे एडवाइसेस आ रहे हैं। जमीन पे रहो, डोंट फ्लाई इन द स्काई, वी आर नॉट बर्ड्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। यू अंडरस्टूड? चलो आगे। तो आपको फ्रीडम है, यू कैन मैरी विथ अ पर्सन ऑफ योर चॉइस, इसमें कोई डाउट ही नहीं।
पैसे का लालच दिखा के ये आपका फ्रीडम आपसे कोई छीन नहीं सकता। और आपको बताता हूँ, पहली वाली कमेंट मुझे कभी नहीं बतानी ब्लैक एंड व्हाइट के दिनों की। सर, प्यार अंधा होता है कारण तुम चूते हो। प्यार हो या कुछ भी हो, खाने के लिए पैसे लगते हैं, 2 टाइम मम्मम तो जरूरी है। हाँ, तो ज्यादा फिल्मी स्टाइल मेरे साथ कभी नहीं बोलना है। मैं जिंदगी जानता हूँ, ये फिल्म नहीं होती। जिंदगी कुछ अलग होती है, पिक्चरों में कुछ अलग हो देखते हो, इसलिए पिक्चर देखना बंद करो कारण गलत सहमी हो जाती है। मैं ऋतिक रोशन, ये मेरी हीरोइन ऐश्वर्या राय, धूम 4, धूम, ऐसी धूम मचेगी। हाँ, तो ऐसे सपने मत रखो। आगे चलते हैं। मैरिज ब्रोकरेज एग्रीमेंट्स, ब्रोकरेज पैसे लेके, कोई एसेट लेके कोई किसी की शादी करा रहा है। इफ आई एम राइट, अगर शार्प दिमाग है यहाँ पे खटक से क्लिक होना चाहिए। डाउरी, हुंडा, ये हमारे बहुत ही इंटेलिजेंट समाज का पागलपन है। सो डाउरी ये समाज के हित में नहीं है। देना भी गलत है और लेना भी गलत। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। दोस्तों, दिस इज द बेस्ट फ्रीडम दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन टू ऑल इंडियंस। You can carry on any legal trade, profession or occupation. कोई भी आपको पैसे का लालच दिखा के लीगल प्रोफेशन करने से रुकवा सकता नहीं। सेक्शन 27 वहां पे नहीं है, लेकिन जिंदगी भर मैंने यही किया है, लॉ ही पढ़ा है। कोई आपको रुकवा नहीं सकता। जरा उघड़ा डोले बघा नीट, तिलक रोड से जाओ, तिलक एसपी कॉलेज के आगे, हाँ, स्कूटर स्लो चलाओ, दोनों साइड देखो, और बाप रे, रेडीमेड गारमेंट जेंट्स के शॉप्स है। कम से कम 150-200 शॉप्स है। किसी के बाप को लगा नहीं था कि तिलक रोड पे रेडीमेड गारमेंट के शॉप आएंगे। एक के बाजू में दूसरा, दूसरे के बाजू में तीसरा। कोई किसी को रुकवा सकता है क्या? ए यार, मेरा भी रेडीमेड का शॉप है यार। मेरे बाजू में तो रेडीमेड का ही शॉप कर रहा है, चलिए 5 लाख रुपये ले। मत शुरू कर। अगर मैं वो बाजू वाला हूं तो 5 लाख लूंगा, साइन करो। ओके ओके, मैं सिमिलर शॉप नहीं शुरू करता हूं, और उस 5 लाख से और ज्यादा अच्छा इंटीरियर करके मैं शॉप शुरू करूंगा, कारण मुझे कोई रुकवा ही नहीं सकता। इसलिए तो कहते हैं ना, कल के रील में मैंने कहा था, दूसरे रील में, द रूल टुडे इज जो जीता वही सिकंदर। फाउंडेशन में सर क्या हो गया, इतना फ्रस्ट्रेशन का कमेंट कर रहे हो? तो 199, चल निकल चल। द 200 जो जीता वही सिकंदर। यहां डेस्टिनी रोल प्ले करती है, क्या लगा? यही तो डिफरेंस है एक मार्क में, जो क्रिकेट में डिफरेंस है 99 एंड 100 में, ख्याल है ना? तो ऐसी बाउंड्री लाइन पे हम क्यों रहे? वी शुड हैव द प्रिपरेशन एटलीस्ट फॉर 250 मार्क्स एंड चैलेंज द एग्जामिनर। जो कम करने करो, कम करके 250 के कितने करोगे? 230, फिर भी आई एम थ्रू। तो बाउंड्री पे मत रहो जिंदगी में कभी। बाउंड्री पे, बाउंड्री पे रहने वाले लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते। हैव सम हाई प्लानिंग। एटलीस्ट 250-400 मार्क की एग्जाम है, तो कोई किसी को रुकवा नहीं सकता, ये आपको बता रहा हूं। कोई किसी को रुकवा नहीं सकता, कोई किसी को। केएल राहुल, ही वॉज अ वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, ही इज नॉट देयर इन इंडियन टीम नाउ। सही है, वही होता है, कारण चमत्कार को नमस्कार होता है भाई साहब।
केएल राहुल ने, दुनिया चिल्ला रही थी, राहुल 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 आउट। परफॉर्मेंस दैट काउंट्स। कितना बेहतरीन डायलॉग है, चमत्कार को नमस्कार होता है। मैंने खुलेआम कहा था आज 8:15 मैं घर जाऊंगा। बीवी एकदम प्यार से पूछेगी, जरा मराठी में आलं वगैरह टाकून, गवती चहा, मसाला, चाय बनाओ तुम्हारे लिए, बहुत थके हो। कोई कहेगा आप में से इमोशनली, सर मैडम का बहुत प्यार है। प्यार था, अभी प्यार नहीं है। क्या मैडम का इंसल्ट कर रहे हो? कभी सामने आई तो हम बताएंगे, बताओ। शी नोज दैट मेरे घर में एकदम फ्री इकोनॉमी है। बताओ सर, फिर ये क्या है? ये मेरे अचीवमेंट्स को रिस्पेक्ट है। प्यार के दिन चले गए, आज हम ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर हुए। ये प्यार नहीं है, मेरी अचीवमेंट को सलाम है। यू अंडरस्टैंड? कहता है का, इसलिए तो कहता हूं, चमत्कार करोगे तो घर वाले भी नमस्कार करेंगे, नहीं तो पिताजी एक दिन उल्टा खड़ा करेंगे, हाँ, और शोएब अख्तर जैसा स्टार्ट लेंगे और ऐसा कड़क लात मारेंगे, मराठी में अगर है मेरे पिताजी जैसे, तुझे तुझे है। हाँ, ये होता है। लास्ट डायलॉग, सक्सेस में कई पार्टनर्स होते हैं। सक्सेस में क्या कहा मैंने? हो सक्सेस में कई पार्टनर, मेरे कारण मेरे कारण मेरे कारण। फेल्यूर में कोई पार्टनर नहीं होता। मोदी साहब को अभिमान था, अदानी इज क्लोज टू हिम। अदानी का लफड़ा बाहर आने के बाद, आई डोंट नो अदानी, सक्सेस में पार्टनर होते हैं भाई साहब, फेल्यूर में नहीं। मेरी बीवी भी अपने दोस्तों को बताती होगी, माई हस्बैंड इज सक्सेसफुल, आई एम ऑल्सो पार्टली रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज behind every successful man there is a woman. ओए होए, मैं आज का रूल बताऊं, वीमेन गो बिहाइंड ओनली सक्सेसफुल पीपल। यू अंडरस्टैंड? अरे मेरे दोस्तों, तालियां क्यों बजा रहे हो? सच्चाई है कि नहीं? अरे एक मिनट, इसमें लड़कियों की क्या गलती है? दे वॉन्ट सेफ हैंड्स, हो कि नहीं? वो गाना ठीक है, बख्तू ये रिक्शा वाला, तो कोई हमारी बेटी रिक्शा वाले के साथ लव अफेयर करेगी? ए दिले, अभी क्यों हंस रही हो बेटा? मैं वही कह रहा हूं, यू वॉन्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट टू मैरी और नॉट, लेकिन सी आपके साथ नहीं शादी करेगा, कारण पूछेगा फाउंडेशन का, वहीं अटक गई तुम। हो मी 3दा फेल झाले, मग चल निघ। So many proposals of chartered accountant girls, they are better than you. So that happens. And over there, झक मारा था, वहां मजे कर रही थी। बोल रहे थे हमारे सभी सर, एसएम जोशी तो बहुत बोलते थे, मैं उनको कहती थी नालायक ढापणे, लेकिन वो सही थे, कारण ये अनुभव के बोल है। समझे कि नहीं? वही होता है। मेरे इतने घर पे आज भी लाड प्यार होता है। संजय, मैं कल तुम्हारे लिए बटाटा वड़ा बना रही हूँ। ओलियो ओलियो ओलियो, कुछ नहीं है भाई साहब, समझने वाले को काफी है। ये चमत्कार को नमस्कार है, समझे? विराट कोहली ने 13 महीने बाद 100 रन बनाए। एवरीबडी इज टॉकिंग, इंक्लूडिंग गावस्कर, अबाउट विराट कोहली। इट वॉज इज 75th 100। अभी कैसे फिर विराट का नाम आ गया? यही तो होता है ना, सक्सेसफुल लोगों की चर्चा होती है। समझ में आई बात? तो अभी बाकी अकल है तो काम पे लग जाओ। डूज और डू नॉट्स की लिस्ट बनाओ, ये मैं करूंगा, ये मैं नहीं करूंगा, एंड फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख के देता हूँ, इन नेक्स्ट अटेम्प्ट यू विल बी थ्रू विथ वंडरफुल मार्क। खाली वो लिस्ट बनाओ अपने मन में, डायरी में नहीं लिखते, वो अपने मन में होनी चाहिए।
डूज एंड डू नॉट्स। मेरे दोस्त का बर्थडे था और उसने इंग्लैंड में जैसे स्कॉटलैंड में बंगलो है वैसे बंगलो बनाया। कल मैं आईपैड पे लेके आपको दिखाता हूँ। मैं तो सबसे करीबी दोस्त, पूरी फैमिली के 3-3 मैसेज उसकी ऑफिस से, इनविटेशन की पीडीएफ। मैं मेरे सबसे करीबी दोस्त के 60th बर्थडे को नहीं गया। जाने में 1.5 घंटा भुगाओ, आने में 1.5 घंटा, केक काटेंगे रात के 12 बजे, तो मैं घर आऊंगा दूध वाले के साथ और मेरा शेड्यूल था 7 to 1:30। तो 6 बजे अगर आऊंगा और चाय पी के खाली दाढ़ी करके जाऊंगा तो क्या मैं लेक्चर में जस्टिस दे पाऊंगा? हाँ, क्लास 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 करता है। बहुत मस्ती आ गई तुम्हें, हमारे दोस्त ने मुझे कहा टेनिस के यहाँ। चाय का सिप लिया, मैंने कहा उसका गालियां देने का अधिकार है। हाँ, दोस्तों का अधिकार है भाई, उसको भी लगना होगा कि सबसे करीबी दोस्त आना चाहिए। नहीं गया मैं, शांत हो गया। उसके 7-8-10-15 मिनट गालियां दी। मैंने कूल स्टाइल में कहा, चल तू मुझे गालियां दे रहा है ना, क्लास 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 कहता हूँ, कल से बंद करता हूँ। देख रहा था, उसको मालूम था अभी बॉम्ब डालूंगा। हर महीने मेरे अकाउंट में 12 लाख जमा करने 1 तारीख को, उतने में कमाता हूँ मिनिमम। कर रहा है तो कल से क्लास बंद। तेरा बर्थडे भी नहीं है, मैं आता हूँ हर दिन। बर्थडे की कोई जरूरत नहीं है। वैसे क्या फोकट में ब्लू लेबल पीने को मिलेगा तो कौन नहीं जाएगा? प्रोफेशन फर्स्ट, बाद में पार्टी है। डूज एंड डू नॉट्स कळलं, याचा अर्थ काय म्हणून मी हे उदाहरण दिलं। गालियां खाई, मैं दोस्तों में बदनाम हो गया। खुन्नस में किसी ने पार्टी के फोटो नहीं भेजे, इट्स ओके, ये उनका अधिकार है गुस्सा करना। और प्रोफेशन को जस्टिस देना है तो नहीं जाना, ये मेरा अधिकार है। तो दैट्स अ वे यू हैव टू मेक योर चॉइसेस। थोड़ी ज़्यादा बात की, कारण आज भी लगता है मेरे जितने भी ऑनलाइन दोस्त हैं उन सभी में, मैं 90% नहीं कह रहा हूँ, और आप सभी में आराम से फाउंडेशन पास करके इंटर में जाने की ताकत है। खाली विचारों में गड़बड़ है, बाकी कुछ नहीं। ये विचारों में इंप्रूवमेंट करो और पास होने के बाद इंदुलाल में आके मुझे चाय पिलाओ। प्रॉमिस है मेरा, प्रॉमिस है। चलो, एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। इंडियन लॉ ने नीचे दिए गए एग्रीमेंट को वॉइड के लिस्ट में इंक्लूड किया है। एग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, डिस्कशन हो गया। माइनॉर्स, पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जिनको अरेस्ट करके जेल में डाला जाता है। एग्रीमेंट मेड अंडर अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट, राजहंस हंसराज पियरलेस शिप नाम की शिप का केस लॉ। एग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज अनलॉफुल, परसों के लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ। एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन, चैप्टर नंबर 3। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अभी 2 मिनट पहले पढ़ा रहा था। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अभी मैं वही कंप्लीट करके यहाँ आया हूँ। एंड लास्ट, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, कल मैं यहाँ रुका था, अभी मेरी मेमोरी ने सप्लाई किया। अगर आपको लगता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, क्या हुआ है, तो कोर्ट में जाके जस्टिस मांगने का आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है। और कोई भी आपको पैसे का लालच दिखा के ये फ्रीडम छीन। लिमिट सुनना है इंडिया का, सुनना है। 3 साल पहले जो इंडिया के सीजे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका जो स्टाफ था 20 लोगों का, इनमें से एक औरत ने सीजे के खिलाफ केस किया था सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ फिजिकल हैरेसमेंट। सीजे के खिलाफ कभी केस हुआ है जन्म के बाद आज तक कभी सुना था? लेकिन वो फ्रीडम उस औरत का था।
3 लोगों की इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की गई, इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी कमेटी ने फाइंडिंग दिया ये उस औरत का कंप्लेंट गलत है, ये नौटंकी और नाम कमाने के लिए कर रही है। ऐसी खराब घटना, फिजिकल हैरेसमेंट बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये घटना हुई। क्या बात है। इफ यू वांट टू मेक अ केस अगेंस्ट सीजे, यू आर हैविंग अ फ्रीडम ऑफ मेकिंग अ केस। मुझे लगता है इसके आगे और कौन से फ्रीडम की बात करूं मैं। चीफ जस्टिस के खिलाफ केस, बाप रे। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। दोस्तों मुझे नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, कंटिन्यू करूं, 25 मिनट है। पहला पॉइंट का खाली टाइटल मुझे बताओ आपके सामने। सेल ऑफ गुडविल, जरा मेरी तरफ ध्यान दो। लॉ का स्लोगन बताता हूं, प्रिंसिपल ऑफ लॉ। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड एब इनिशियो। कोई किसी का फ्रीडम अगर छीन लेता है ऑफ डूइंग अ लीगल प्रोफेशन, इट इज वॉइड। लेकिन नीचे की एक्सेप्शनल केसेस में ये एग्रीमेंट वैलिड है। तो लॉ कहता है कुछ केसेस में बंधन होना जरूरी है। बंधन होना, फटाफट बोल रहा हूं, तैयार हो। कोका कोला ने ग्लोबलाइजेशन के साथ इंडिया में एंट्री की। कोका कोला वर्ल्ड नंबर 1, इतनी फाइनेंशियल स्ट्रांग कंपनी है। कभी भी फॉरेन गए तो हम तो होटल गए तो टेबल पे पानी होता है, फॉरेन में पानी पीने की आदत ही नहीं है। कोक का जार ऑर्डर करते हैं, वो पानी की जगह में कोक ही पीते हैं। इतना ब्रांड बनाया है कि फॉरेनर को लगने लगा अगर मैंने कोक नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा, जैसे हमें पानी के बारे में लगता है। तो उन्होंने इंडिया का स्टडी किया, रादर आने से पहले, इंटरनेशनल जायंट है, राक्षस है। तो उन्होंने स्टडी का रिजल्ट ये आ गया, इंडिया का नंबर 1 ब्रांड कोका कोला है। कोल्ड ड्रिंक में कोका कोला का, सॉरी, थम्सअप है। तो थम्सअप के मालिक चौहान, ब्रांड के चौहान को बुला लिया। बड़ी मछली, छोटी मछली, मिस्टर चौहान, क्या आपकी इच्छा है, यू वांट टू कॉम्पीट विथ कोका कोला? चौहान ने कहा आई वांट टू, बट आई नो आई कैन नॉट। तो क्यों फाइट करते हो? आपका जो ब्रांड है थम्सअप, थम्सअप, लिम्का एंड मैंगोला, ये तीनों ब्रांड हमें बेचो, कीमत आप बताओगे। कीमत हम नहीं डिसाइड करेंगे, आपके ब्रांड का गुडविल का वैल्यूएशन आप करोगे। चौहान की तो ऑलरेडी फट गई थी। कोका कोला जब इंडिया में आएगा, यही होता है, मल्टीनेशनल जब आते हैं तो इंडियन कंपनियों के क्या हाल हो गए। एम्बेसडर बनाने वाली हिंदुस्तान मोटर्स बंद हो गई। फियाट बनाने वाली प्रीमियर ऑटोमोबाइल लिमिटेड, ठाणे में प्लांट था 5,000 वर्कर का, ये भी बंद हो गई। यस और नॉट? ऐसा ही होता है। टेक्नोलॉजी में सुपेरियर, सब कुछ में सुपेरियर, तो इन छोटी कंपनियों को खा लेते हैं। बोलो, हफ्ते बाद मिलता है सर, चौहान ने कहा। वैल्यूएशन किया कुछ 1,300 करोड़ का, 1996 की बात कर रहा हूं। कोका कोला के सीईओ ने कहा बेटी मिस्टर चौहान, 1,300 करोड़ वैल्यूएशन है, ये 1,300 करोड़ का चेक इस एग्रीमेंट पे साइन करो। हु वॉज बायर ऑफ गुडविल? कोका कोला। हु वॉज सेलर ऑफ गुडविल? मिस्टर चौहान। बरोबर है। चौहान को 1,300 करोड़ 96 में दिए गए। आज जैसे पैसे की वैल्यू कम हुई है, आज के वैल्यूएशन में लगभग 1,30,000 करोड़। चौहान को बताया गया मिस्टर चौहान कुछ रिस्ट्रेंट आप पे रख रहे हैं। चौहान ने कहा आई नो दैट, मुझ पे होंगे, कारण फोकट में 1,300 दे रहे हो क्या? बोलिए, राइटिंग में सब कुछ। पहला रिस्ट्रेंट। आज के बाद आप थम्सअप नाम वाला कोई भी कोल्ड ड्रिंक बनाओगे? चौहान ने कहा एग्रीड, दैट वाज एक्सपेक्टेड, ये बंधन, ये रिस्ट्रेंट मुझ पे होगा। लेकिन चौहान ने इनोसेंटली पूछा कब तक मैं थम्सअप का उपयोग नहीं कर सकता? तो कोका कोला ने बताया जब तक कोका कोला थम्सअप मैन्युफैक्चर करेगी तब तक। कहते मैं क्या बोलते थे,
फिर चौहान ने तीसरा क्वेश्चन पूछा, सर एग्रीड, कहाँ कहाँ मैं थम्सअप नहीं तैयार कर सकता? अभी मुझे थोड़ा 1 मिनट के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ाना पड़ेगा। इसका जवाब इकोनॉमिक्स में है। कुछ प्रोडक्ट का गुडविल लोकल होता है, जैसे चितले बंधु मिठाई वाले। कुछ प्रोडक्ट का नेशनल गुडविल होता है, जैसे खुद थम्सअप। मैंने इतनी फॉरेन कंट्रीज देखी है, आधी दुनिया तो देख ली मैंने, आधी बाकी है, वो भी देखने की इच्छा है। तो आधी दुनिया में मैंने कहीं भी थम्सअप देखा नहीं, थम्सअप देखा नहीं। तो थम्सअप का नेशनल गुडविल है, बाहर इंडिया के बाहर थम्सअप को काला कुत्ता भी जानता नहीं। तो इन्होंने बताया, कोका कोला ने, इंडिया में आप थम्सअप नहीं बना सकते, इंडिया के बाहर आपकी इच्छा, आपको मैन्युफैक्चर करना है तो करो, बराबर है। तो सभी जवाब मिले, किसने किस पर बंधन रखे? बायर ऑफ गुडविल ने बोला सेलर ऑफ गुडविल पे बंधन रखे, और ये सभी बंधन जस्टिफाइबल है। 5 मिनट लेके एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये मैं पार्टनरशिप की बात करने वाला हूं। किसकी? तो ये जब पार्टनरशिप में आएंगे ना, प्रॉमिस करो वहां मुझसे अपेक्षा नहीं करोगे कि मैं फिर से रिपीट करूं। एक तो फास्ट ट्रैक रिवीजन है, लेक्चर का लिमिट है, 13वां लेक्चर है, 30 लेक्चर का मेरा कमिटमेंट है, और 2-4 लगे इट्स ओके, लेकिन 30 के मैं 60 नहीं कर सकता, 40 भी नहीं कर सकता, बिकॉज देर आर मेनी टीचर्स एंड मेनी सब्जेक्ट्स। एम आई राइट? तो थोड़ा सा समझ से काम करो। पार्टनरशिप में 5 एग्रीमेंट्स होते हैं जो पार्टनर पे बंधन रखते हैं। किस पे बंधन रखते हैं? पार्टनर पे बंधन रखते। इनके नाम मैं अभी एज्यूम करता हूं, 5 है तो इंग्लिश अल्फाबेट यूज करता हूं, ABCDE, ABCDE। ये 5 एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड पार्टनरशिप में एक पार्टनर पे जिस पे बंधन रखा जाता है कुछ नहीं करने का, लॉ कहता है ये 5 एग्रीमेंट होते हैं पार्टनरशिप में। लेकिन इसमें से जरा ध्यान से सुनो, BCNE, कौन कौन से? BCNE नंबर की बात करें तो दूसरा, तीसरा और 5वां ये नॉर्मली हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं, कारण इन तीनों में जो बंधन रखे हैं वो अनरीजनेबल है। वो बंधन क्या है? हाँ, ए एक्सेप्ट कर सकते हैं, और नंबर 4 डी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो 5 की फटाफट बात करूं। हाँ, कोई आप में से अगर राइटली एक्सपेक्ट करेगा मुझसे तो ये डेफिनेटली कहेगा सब बाकी 5 नहीं पढ़ा है तो चलेगा। हमें इतना तो बताइए कि कौन सा चलेगा और कौन सा नहीं चलेगा, फिर हमें समझ में आएगा कि चलेगा तो क्यों चलेगा और नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा। एक एक झलक दो। मैं यहाँ पे एकत्वम में सबसे सीनियर पार्टनर हूँ। इट्स अ रजिस्टर्ड फर्म फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। और हम चारों तो, मैं, मनीष, अभिषेक एंड जीबी, हम तो को फाउंडर्स हैं। हमने ये एकेडमी शुरू की। दोस्तों, एज अ को फाउंडर, एज अ पार्टनर, मुझ पे बंधन है, चारों पे बंधन है। जब तक हम एकत्व में हैं, हम किसी सिमिलर इंस्टीट्यूट में पढ़ा जस्टिफाइबल है या नहीं? पटकन बोलो। जितने भी क्लासेस हैं, नाम किसी का लूंगा नहीं, आप जानते हो, सभी मेरे स्टूडेंट। तो मैं किसी के भी क्लास में घुस जाऊं तो देर इज अ रेड कारपेट वेटिंग फॉर मी। रिसेंटली मैंने इनकी बैच में शायद बताया था, पूना के ही एक क्लास वाले ने, जो इसी बिल्डिंग में है, उसका डबल प्रॉफिट का ऑफर मैंने रिजेक्ट किया, डबल पैसे। और उसकी भाषा में वेलकम बोनस था 50 लाख। खाली उसके क्लास में मैं गया तो 50 लाख का पेमेंट था। मैंने ना कहा, उसको भी आश्चर्य लगा, सर ऐसा क्यों? मैंने कहा अभी पैसे के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, स्टूडेंट को क्या बताऊँ मैं? ये भी अगर छोड़ दिया तो मेरा मुंह दिखाने लायक पूना में रहूंगा नहीं। स्टूडेंट कहेंगे सर इतनी बड़ी बड़बड़ करते थे, आप भी छोड़ के गए एकत्वम को। नहीं, ये लॉयल्टी का सवाल है, बराबर है। आई एम अ को फाउंडर, मैं मेरे ही बच्चे को कैसे छोड़ के जाऊं? जो बच्चा हम चारों ने ही तैयार किया ना। सही बोल रहा हूं कि नहीं?
तो मैं किसी और एकेडमी में जब तक पढ़ाऊंगा तब तक पढ़ा। हाँ, मैं एकत्वम छोड़ दूं तो मुझ पे कोई बंधन नहीं है। एकत्वम मैंने अगर छोड़ दिया सभी बैचेस का सिलेबस कंप्लीट करके, तो अभी इन सभी को याद आएगी मेरी एक्शन और भाषा। अगर मैंने एकत्वम छोड़ा, देन आई एम अ फ्री बर्ड। आई कैन फ्लाई एनीवेयर एंड आई कैन सिट ऑन एनी ट्री। मतलब आई कैन ज्वाइन एनी क्लास। सेम बंधन शादी में होता है। जब तक हम साथ में हैं, तुम कॉम्पिटिंग एक्टिविटी नहीं चलाओगे। नहीं समझा होगा तो प्लीज मिनी केजी ज्वाइन करो। सिमिलर कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी नहीं, लेकिन अगर हस्बैंड और बीवी का डाइवोर्स होता है, पटकन बोला, बोथ आर, दे कैन गो एनीवेयर, सिट ऑन एनी ट्री। सुबह में एक और पेड़, शाम को और एक पेड़, कोई उनको रुकवा नहीं सकता। समझ में आई बात? तो पहला जो एग्रीमेंट है उसकी झलक दी, विच इज अलाउड, लक्ष्य नहीं है, उसकी झलक दी। ये रिस्ट्रेंट जरूरी है, ये रिस्ट्रेंट डेफिनेटली, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सर फिर एक एग्जांपल अपने प्रॉमिस किया था, ये रिस्ट्रेंट गलत है, ये लॉ अलाउ करेगा नहीं। सुन रहे हो? एबीसी पार्टनर है, सी ने ए और बी को बताया भैया 31 मार्च आ रहा है, क्या कोइंसिडेंस है, रियली आ रहा है, तो मैं 1 अप्रैल से रिटायरमेंट ले रहा हूं। सी इज टेकिंग रिटायरमेंट। ए और बी दोस्ती में उन्हें रिक्वेस्ट करते, क्यों जा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हैं। सी कहते हैं नहीं भैया बहुत पैसे कमा लिए, अभी थोड़ा मेरे लिए समय दूं। जिंदगी में एक समय आता है जब लोग सोचते हैं कि बस हो गया, मैं मेरे लिए समय दूं, फैमिली को समय दूं। इसलिए तो मैं फैमिली को इक्वल वेटेज देता हूँ। मेरे दोस्त भी मुझे गालियाँ देते हैं, अरे आज मिलना है ना रात में बियर पीने को, लेकिन मैंने लड़के को कमिट किया है। अरे लड़का तो है हमारे साथ, तुम भी हो ना, तुम कहाँ जाने वाले हो क्या, मरने वाले हो क्या, तुम भी हो। तो ये कमिटमेंट दिया है, तुमको कमिटमेंट दिया होता तो लड़के को ना कहता। जिनको पहला कमिटमेंट दिया है, वर्ड का पक्का होना जरूरी। तो सी रिटायरमेंट ले रहा है, और रिटायरमेंट के एग्रीमेंट में ए और बी सी पे बंधन डाल रहे, कोचिंग क्लासेस चला रहे थे। मिस्टर सी, रिटायरमेंट के बाद आप कोचिंग क्लास प्रोफेशन में काम नहीं करोगे। कैन ए एंड बी से दैट? बोला पटकन, हाँ, अरे बोला ना। सी कैन ज्वाइन एनी अदर क्लास और सी कैन स्टार्ट हिज ओन एकेडमी। कोई सी को रुकवा, मतलब मेरा और मेरी बीवी का डाइवोर्स हो गया, दुनिया का एकदम एक्सट्रीम इमेजिनेशन, तो मेरी बीवी मुझे सेंटिमेंटली कह रहे, पॉसेसिव औरत होती है, औरतें बहुत पॉसेसिव होती, संजय हमने डाइवोर्स लिया है, लेकिन तू मुझे प्रॉमिस दो प्यार में। अरे प्यार रहा कहाँ, इसलिए तो डाइवोर्स हो गया। तुम डाइवोर्स के बाद दूसरी शादी नहीं करोगे, तू लगाई है नहीं, मैं दूसरी करूं, दूसरी को डाइवोर्स देके तीसरी करूं, तुम्हें क्या लेना था? तेरा और मेरा अभी संबंध रहा, ओके ओके मेरी गलती हो गई, एटलीस्ट शादी करोगे तो उस औरत का सिलेक्शन मैं करूंगी। अरे वाह, तेरा क्या संबंध है भाई, आई एम अ फ्री बर्ड। एक इमेजिनरी बात है ना, अभी मुझ में डाइवोर्स का डेयरिंग है, और मेरे टोटली इनकम और स्टेटस को देख के ना बीवी रिस्क लेगी। मैं ये डाइवोर्स लेके जाऊं कहाँ? फिर नया कलाकार, फिर उसको 10 साल लगेंगे मैचिंग ऑफ माइंड्स होने को, उसके बीच में हर दिन झगड़े, बस हो गया। बीवी ने मुझे पूछा था कैंसर होने के बाद हॉस्पिटल में, संजय अगर मैं मर जाती तो क्या करते? फालतू सवाल मत पूछो। नहीं, क्या करते? शादी करते। अरे हड हड, क्यों, क्या कारण है? 2 कारण है, किसी और के साथ मेरा जमेगा ही नहीं। 43 ईयर्स से हम साथ में, कैसे जमेगा? और दूसरी बात, एक बार जो झक मारा कॉलेज में, रिस्क लिया, आज फिर से वही रिस्क लेने की उम्र रही। उन दिनों में यंग डेज का हुनर था, ये आज हुनर 60s में रहा। चला, तो एक प्रूव किया मैंने, जो अलाउड होगा, जो रीजनेबल है।
और एक पटकन बोला जो अलाउ होगा नहीं, कारण ये अनरीजनेबल है। पर पार्टनर रिटायरमेंट के बाद कैन डू एनीथिंग ऑफ हिज चॉइस, आप उसे रुकवा नहीं सकते। चलो प्लीज हैव अ लुक हियर, वेजरिंग एग्रीमेंट्स सेक्शन 30। पूरा ध्यान दोगे तो मेरे पास है बाबा 9 मिनट है, मैं 9 मिनट में भी मैजिक कर सकता हूं आपके लिए। वेजरिंग एग्रीमेंट is an agreement of a contingent nature. What is wagering? Gambling, betting, सट्टा, जुआ, जो बुकीज होते हैं, बराबर है। हाँ, ये इंग्लैंड सॉरी ऑस्ट्रेलिया इंडिया मैच पे बेटिंग लेते हैं। अरे हर चीज पे इनके पास बेटिंग लेने की ताकत होती है, बराबर है। तो ये इंडिया में अलाउड नहीं है। वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। और महाराष्ट्र और गुजरात में वेजरिंग एग्रीमेंट्स को इलीगल डिक्लेयर किया है। पूरी इंडिया में उनको डिक्लेयर किया है वॉइड। तो पूरी इंडिया में अगर मेन एग्रीमेंट वॉइड है तो कोलेट्रल को, सेकेंडरी एग्रीमेंट को वो वॉइड करता नहीं। लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात में, पूना में बैठ के पढ़ा रहा हूं, महाराष्ट्र और गुजरात में इन्हें इलीगल डिक्लेयर किया है। तो मतलब क्या होगा? इफ मेन एग्रीमेंट इज इलीगल, यू आर राइट, कोलेट्रल विल ऑल्सो बिकम। अपने और मैंने बेट लगाई और एक मैच है, एज्यूम करो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, आपने कहा नहीं सर इंडिया जीतेगा। ऑस्ट्रेलिया जीतेगा सर, प्लीज इंडिया जीतेगा सर। लगी 10-10 हजार की लगी, पूना में महाराष्ट्र में लगा रहे हैं। तो आपका और मेरा एग्रीमेंट इलीगल है। आपका मुझ पे विश्वास नहीं, मेरा आप पे नहीं। तो मेरे 10,000 मेरी जेब में, आपके 10,000 आपकी जेब में। विश्वास नहीं, मैं हारा तो आपको 10,000 दूंगा कि नहीं। इसलिए हमने एक इनोसेंट आदमी जीबी जोशी सर को मिडलमैन अपॉइंट किया और हम दोनों ने अपने अपने 10,000 उनके पास दिए और जीबी को बताया, जीबी जो भी बेट जीतेगा उसे आप मैच होने के बाद कितने दोगे? 20,000। मैच हो गया, मैं बेट हार गया। जीबी सर केबिन में, जीतने वाला स्टूडेंट और मैं, हम केबिन में गए। मैंने जीबी को कहा, जीबी स्टूडेंट बेट जीता है उसको 20,000 दे दो। जीबी ने और इनोसेंट चेहरा किया और कहा कौन से 20,000? कैन बोथ ऑफ अस मेक अ केस अगेंस्ट जीबी सर? कारण इफ मेन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी, इफ इट इज इलीगल, कोलेट्रल एग्रीमेंट विल ऑल्सो बिकम इलीगल। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम किया सर। अपने अभी कहा था शुरुआत में, यहां गए थे, वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर ऑफ अ कॉन्टिंजेंट नेचर, आर ऑफ अ। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्टिंजेंट नेचर का जो एग्रीमेंट होता है, इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर अनसर्टन इवेंट, इट डिपेंड्स ऑन। तो नॉर्मली बेटिंग तो फ्यूचर घटनाओं पे ही होता है, यस और नॉट। बहुत रेयर केस में पास घटना पे बेटिंग होता है जब दोनों पार्टीज उस घटना के बारे में कुछ अपोजिट कहती है। हमारा बैडमिंटन 22 साल खेल रहे थे, मैं हारा ना पास घटना का बेट और मैंने 1,000 दिए। 2002 2003 बैडमिंटन हो गया। बाहर हमारा कट्टा होता था, 7-8 डोस, हाई लेवल का बैडमिंटन खेली। इसके लिए तो मैं ठीक हूँ, 22 साल। और बैडमिंटन इज वेरी फास्ट एज कम्पेयर टू लॉन टेनिस। कारण टेनिस में बॉल गिरने के बाद भी मैं ले सकता हूँ, लेकिन टेनिस में शटल को गिरना ही अलाउड नहीं है। पूरा घुटनों का खेल है, इट्स अ गेम ऑफ स्टेपिंग। और इसका खाली कलाई का खेल है ये। तो बाहर बैठे थे, अमेरिका से मेरे एक दोस्त, हम सभी का दोस्त, क्लासमेट प्रशांत का फोन आ गया। तो मेरे दोस्त ने बात की, वही बर्थडे वाला, उसने मुझे फोन दिया, बोल प्रशांत का फोन। हाँ बोल रहे, गप्पे मारे, फोन बंद किया, दिया। मैंने कहा यार मोबाइल ने रिवॉल्यूशन किया, साला कैलिफोर्निया से बोल रहा है, ऐसे लग रहा है कि नेक्स्ट चौक से बोल रहा है। आई सेड
क्या क्लैरिटी है। और मेरे मुंह से गया, पूना में मोबाइल सर्विस शुरू हुई 1997 के अगस्त में। इसी बर्थडे वाले मेरे दोस्त ने कहा अगस्त में शुरू हुई, लेकिन 1996। मैंने कहा नहीं रे पागल है क्या तू, 1997 अगस्त। उसने कहा नहीं 96, और उसने आवाज दिया, मुझे लगी 1,000 की। आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई इंफॉर्मेशन, ही वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज इंफॉर्मेशन। पास्ट घटना पे हमने बेट लगा। फिर ये इंफॉर्मेशन निकाले कहां से? आइडिया कंपनी का कॉल सेंटर था। 9822112345। मैंने वहां पे नंबर लगाया, वहां की मैडम ने फोन उठाया, मैडम एक इंफॉर्मेशन चाहिए थी। सर बोलिए। पूना में मोबाइल सर्विस कब शुरू हो गई? मैडम ने कहा अगस्त 1996। उत्तम, थैंक यू। आई लॉस्ट वेट। मैंने ट्रैकसूट के जैकेट का चेन ओपन किया, 1,000 निकाले, हारा था, दे दिए। तो ये रेयर घटना है जिसमें हमने पास्ट इवेंट पे बेट लगाया, लेकिन नॉर्मली बेटिंग होता है फ्यूचर घटना पे। वेजरिंग के 3 मिनट है, थोड़े फटाफट स्पेशलाइजेशन फीचर्स बता देता हूँ। वेजरिंग में जरा लक्ष्य द्याल तर बरं वाटेल। वेजरिंग में 2 पार्टीज होती हैं, एक जीतता है, दूसरा हार जाता है। उल्टा करो, दूसरा जीतता है तो पहला हार जाता है, एक जीतेगा और एक हारेगा। इज दैट राइट? दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, दोनों को। अभी 1 साल हो गया, 11 साल बाद हम सभी टेनिस के दोस्त 45 ईयर्स से साथ हैं। हमने डिस्कशन किया टेनिस में, साला कितने साल हो गए हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ट्रिप वगैरह भूल गए, चलो गोवा। दोस्त की लेक्सस गाड़ी में 5 लोग गए, बाकी के दोनों ने कहा नहीं जम रहा। मैंने कहा भाड़ में गए, जाना है तो जाना। अभी रात में सभी लड़के ही थे, पार्टी की पणजिम में, मांडवी रिवर के सामने ही बंगलो लिया था, सूर्य किरण नाम। तो इमीडिएटली मांडवी रिवर में 2 कसिनो देख रहे थे, मैजेस्टिक एंड बिग डैडी। चलो कसिनो में। और मैंने दोस्तों को बताया तुम्हें जितना समय खेलना है खेलो, कसिनो में सब कुछ फ्री होता है। मैंने कहा मेरा प्रोग्राम चलेगा, मैं एक दाव पे पैसे लगाऊंगा। अगर मैं जीता, कसिनो वाला हार गया। कसिनो वाला हार गया, सॉरी, मैं हारा तो कसिनो वाला जीत गया। रोले मशीन पे बैठा, एक दाव ही लगाना है, मैं जरा थोड़ा ऑड आदमी हूं। 1 लाख का कॉइन लिया, डेबिट कार्ड पे 1 लाख दिए। पहली बार वो कॉइन देखा, पूरा ब्लैक और अंदर गोल्डन, 1 लाख का एक ही कॉइन। आओ, अपने को समय वेस्ट करना अच्छा नहीं लगता। झट शादी पट गया, हनीमून से आने से पहले बेटा भी होगा, हटा दो। मैंने नंबर लगाया, नंबर स्पेसिफिक नहीं लगाया, ऑड इवन में खेल रहा था, 1:1 रेट होता है। मैंने इवन पे 1 लाख का कॉइन लगा दिया। छोटा वाइट बॉल होता है, 1 to 36 पे घूमता है, एक नंबर पे रुकता है। मेरी इच्छा थी इवन नंबर आ जाए, मेरी इच्छा थी इवन पे लगाना। आंखें बंद की, ऐसे बैठा, स्क्रीन पे आवाज आता है रिजल्ट आने के बाद, कोइन, और नंबर आता है। आवाज आया, 1 लाख लगाए थे जिंदगी में पहली बार, 6। आय हाय हाय हाय, इवन नंबर आ गया। कॉइन ली, वहां की औरत ने और एक कॉइन 1 लाख के ऊपर रखी, 2 लाख लगे, 2 लाख हुए। कैश काउंटर पे गया, 2 लाख प्लीज। गोवा का शॉपिंग हो गया, बाय बाय कैसीनो। पुणे रिहू के नहीं, जीतने के बाद वहां बैठना नहीं है, सब माल डिब्बे में। समझ में आई बात? कारण वहां बैठता तो जीतने के चक्कर में मैं 4-5 लाख हार के बाहर आता, और फिर गोवा ट्रिप का सत्यानाश होता है। मिले हैं वो अपने बाप के थे क्या? मिले तो फोकट में मिले ना, लेके जाओ बाहर। फिर वो बोट पे कसीनो होता है, बाहर जाके बोट पे मस्त बैठा, ऑर्डर किया जैसे शहनशाह हूँ, चलो मस्त बियर लेके आओ, कड़क। यू अंडरस्टैंड? तो ये वेजरिंग एग्रीमेंट होता है। गोवा में अलाउड है कसिनोज,
There is no place in India where casinos are allowed. Only Goa. Is that right? और वो भी 5 स्टार होटल में और ऐसे शिप पे. और कारण भी मजेदार है, फॉरेन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए. और आज तक मैं 50 बार गोवा गया हूँ, आज तक मैंने कभी कसिनो पे फॉरेन टूरिस्ट देखा ही नहीं. कारण उनकी कंट्री में जैसे पूना में चाय के ठेले होते हैं वैसे कसिनो है. कहीं नहीं अट्रैक्शन. वैसे डांस बार को परमिशन ली थी मुंबई में, कारण मज दिया था, लास्ट बताता हूँ आपको, शौक में रखता हूँ और जाता हूँ. बॉम्बे हाईकोर्ट में कारण दिया था, प्लीज परमिट डांस बार्स. हाईकोर्ट ने पूछा था क्या कारण है, वी वांट टू प्रमोट इंडियन क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी. वहां तो अलग ही कुचिपुड़ी चल रही थी. एम आई राइट? तो ऐसे बकवास चीजें लॉ में होते हैं. कल मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच.